हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं नवनीत यादव और आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स और समझने पड़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ड है मल्टी थ्रेडिंग। एक वर्ड होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, एक वर्ड होता है मल्टी टास्किंग, एक वर्ड होता है मल्टी प्रोसेसिंग। सो ये चारों वर्ड लगभग एक से लगते हैं देखने में। चारों के अंदर मल्टी वर्ड यूज़ होता है। सो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। चारों वर्ड्स के अंदर काफ़ी अलग अलग इनकी डेफिनेशंस होती हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ने वाले हैं। जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास। ए थ्रेड इज़ ए फैसिलिटी टू अलाउ मल्टीपल एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर फैसिलिटी है, अलाउ करती है मल्टीपल एक्टिविटीज़ को सिंगल प्रोसेस के अंदर। रेफर्ड एज लाइट वेट प्रोसेस। एक बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, हल्का लाइट वेट प्रोसेस होता है। ए थ्रेड इज़ ए सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स। जो एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी एक सीरीज़ होती है। ईच थ्रेड हैज़ इट्स ऑन प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड लोकल वेरिएबल्स। हालांकि लाइट वेट प्रोसेस होता है लेकिन इसके अपने साथ भी इसकी प्रोग्राम काउंटर भी होता है, स्टैक भी होता है, कुछ लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं। इट शोज मेमोरी फाइल्स एंड प्रोसेसेस स्टेट्स। ये आपको इसकी जो इससे रिलेटेड मेमोरी होती है ना, फाइल्स होती हैं, इससे रिलेटेड प्री प्रोसेसर की स्टेट्स होती हैं, वो को रिजर्व रखता है अपने पास। जावा सपोर्ट्स थ्रेड्स थ्रू जावा डॉट लैंग। थ्रेड क्लास के थ्रू ये जावा डॉट लैंग्वेज डॉट थ्रेड क्लास होती है हमारे पास, इसके थ्रू ये थ्रेड क्लास को सपोर्ट करता है। और एक और होता है जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस। ये दो क्लासेस होती हैं। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो दो मेथड होते हैं, तो उसी के बेस पे ये दो क्लासेस होती हैं हमारे पास, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड और जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस। अब ये सिंपल हमने थ्रेड की डेफिनेशन देखी है, तो हम आगे देख लेते हैं थ्रेड। अभी हम वर्ड यूज़ कर रहे थे मल्टी थ्रेडिंग। तो सिंगल थ्रेड प्रोग्राम क्या होता है और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्या होता है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर डिक्लेयर दी हुई हैं। सिंगल थ्रेड ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। ऊपर से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सिंगल फ्लो चल रहा है नीचे तक प्रोग्राम का, दैट इज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। इसके रेफरेंस में मल्टी थ्रेडेड बिल्कुल नाम से क्लियर है। मल्टी थ्रेडेड, मोर देन वन थ्रेड्स। मेन थ्रेड होगा उसको मोर देन वन थ्रेड्स में हमने डिवाइड किया होगा। यहाँ पर थ्रेड ए है, थ्रेड बी है, थ्रेड सी है, तीन थ्रेड्स में हमने डिवाइड किया है। प्रोसेस दैट कंटेन्स मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। अभी मेन प्रोग्राम था सिंगल फ्लो में जाता तो सिंगल थ्रेडेड होता, और मोर देन वन में जा रहा है तो ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं। अब मल्टी थ्रेडेड मतलब मोर देन वन थ्रेड्स हैं वहाँ पे। एक चीज़ और देखने वाली है, आपस में इनमें स्विचिंग होती है। ये यहाँ पे हमने स्विचिंग यूज़ किया हुआ है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे हम लोग कब जा सकते हैं ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। सिस्टम के अंदर प्रोग्राम काउंटर के हिसाब से ही वो चीज़ें मैनेज होती रहती हैं और वो आपस में स्विच करते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है क्रिएशन कैसे करते हैं थ्रेड का। तो क्रिएशन के लिए बेसिकली वैसे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा इज़ अ सिंपल। कैसे सिंपल है? थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन ए मेथड कॉल्ड रन। एक रन नाम का मेथड होता है थ्रेड के अंदर, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। द रन मेथड इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ अ थ्रेड। द रन मेथड वुड अपीयर एज फॉलोज। रन मेथड ही है मेन है जो एक्चुअल थ्रेड को रन करता है, और इसका कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है कि रन मेथड उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। The run method should be invoked by an object of the concerned thread. This can be achieved by creating the thread and initializing it with the help of another thread method called start. एक्चुअल में अभी हम जो आगे लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे तो देखेंगे स्टार्ट भी होता है, स्टॉप भी होता है ना। और ये जो रन मेथड की हम बात कर रहे हैं, जो मेन हार्ट और सावल मतलब सोल बोलते हैं हम लोग, इसकी जो मेन जो काम होता है वो रन मेथड के थ्रू किया जाता है। तो अब क्रिएशन जो होती है थ्रेड की वो बेसिकली दो तरह से होती है। फर्स्ट है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस।
अब एक्सटेंडिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस होता है एक्सटेंड करना, और इम्प्लीमेंट किसके लिए, इंटरफेस के लिए यूज़ होता है। तो वही बस दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को एक एक करके समझनी है, एक्सटेंड कैसे करते हैं और इंटरफेस के थ्रू, रनेबल इंटरफेस के थ्रू कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, हमने स्टार्टिंग में देखा भी था, मैंने बताया था जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास था, जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस था। तो ये थ्रेड क्लास वाला देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वी कैन मेक अवर क्लास रनेबल एज थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग द क्लास, कौन सी क्लास जो हमने बोली हुई, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास के थ्रू हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं। दिस गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द थ्रेड मेथड्स डायरेक्टली, थ्रेड्स का डायरेक्टली हम लोगों को अलाउ कराता है, क्योंकि इनहेरिटेंस होता है, वहाँ से सीधे एक्सेस कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, डिक्लेयर द क्लास बाई एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, एक्सटेंड कर लेंगे उसको, सिंपल सी बात है। इम्प्लीमेंट करेंगे रन मेथड को, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ द कोड दैट द थ्रेड विल एग्जीक्यूट। इम्प्लीमेंट करेगा रन मेथड को, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ जहाँ पे थ्रेड को हमें एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट एक और छोटा सा, क्रिएट ए थ्रेड ऑब्जेक्ट एंड कॉल द स्टार्ट मेथड टू इनिशिएट द थ्रेड एग्जीक्यूशन। जैसा हमने पहले ही बताया था कि स्टार्ट मेथड को ही कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही रन मेथड काम करता है। पहले स्टार्ट से हम लोग एक सिंपल उसको इनिशियलाइज करने के लिए थ्रेड को एक स्टार्ट मेथड से कॉल करेंगे, तब वो इनिशियलाइज होगा और उसके बाद रन मेथड काम करेगा। तो ये था एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। दूसरा होता है रनेबल इंटरफेस से। सो एक्सटेंडिंग वाला तो बहुत सिंपल होता है, कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि वहाँ से एक्सटेंड किया जाता है, उसका स्टार्ट मेथड हम क्रिएट करेंगे। ये रनेबल इंटरफेस वाला देख लेते हैं। In this section we shall see how to make use of the runnable interface to implement trend। देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। The runnable interface declares the run method, डिक्लेयर करता है that is required for implementing threads in our program। ये run method को implement करता है, कैसे, to do this we must perform the following steps। कौन कौन से steps हम लोगों को फॉलो करने हैं। डिक्लेयर द क्लास एज इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, हमें जो क्लास है उसको रनेबल इंटरफेस की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद एक बार हमने ये कर लिया, देन हमारे लिए इजी हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग रन मेथड को। क्रिएट ए थ्रेड बाई डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंस्टेंशिएटेड फ्रॉम द रनेबल क्लास एज द टारगेट ऑफ द थ्रेड। और ये करने के बाद रनेबल क्लास का टारगेट सेट करने के बाद वापस से हम उसको स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। जब तक स्टार्ट नहीं होगा हमारा रन मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। छोटा सा एग्जांपल हमने रनेबल इंटरफेस वाला यहाँ पे लिया हुआ है। क्लास मल्टी3 के नाम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग किसको, रनेबल को। एक रन नाम का मेथड लिया है जिसके अंदर हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मेन मेथड के अंदर जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे M1 के नाम से। एक थ्रेड क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने T1 के नाम से। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि स्टार्ट मेथड रन मेथड काम तो करेगा, लेकिन कब, जब स्टार्ट को हम इन्वॉक करेंगे तो थ्रेड को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे थ्रेड स्टार्ट होगा T1 डॉट स्टार्ट, तो थ्रेड के लिए स्टार्ट हो जाएगा हमारा। T1 किसका है, थ्रेड का, किसके लिए, M1 के लिए। जो M1 किसका है हमारे पास, ये जो मेन मेथड के अंदर मल्टी3 वाले का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो सीधे सीधे रन मेथड को इन्वॉक करेगा वो, और दिस इज रनिंग, ये एक्शंस वहाँ पे परफॉर्म होंगे। सो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर सिर्फ देखा है कि व्हाट इज़ थ्रेड, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेड, इसको कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। इससे अलग इसके बारे में दो तीन चीज़ें और पूछी जाती हैं। इसके लाइफ साइकिल पूछा जाता है हम लोगों से, प्रायोरिटी पूछी जाती है, और सिंक्रोनाइजेशन पूछा जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताने वाला था कि मल्टी वर्ड्स जहाँ पे यूज़ होता है मोर देन वन वहाँ पे होती हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, मोर देन वन प्रोग्राम्स, मोर देन वन थ्रेड्स, मल्टी टास्किंग, मोर देन वन टास्क, मल्टी प्रोसेसिंग, मोर देन वन प्रोसेसर्स। सो स्पेसिफिक होना चाहिए ये चीज़ें सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ, इनमें डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या होता है। थैंक यू। बाकी जो है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी करेंगे उसको आगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।